नमस्कार दोस्तों, अगर आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी हैं तो दोस्तों आज की वीडियो आपको देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की जो 23 इंस्टॉलमेंट आने वाली है, आपकी 23वीं किस्त अब जो आपके खाते में बहुत जल्दी पैसा डीबीटी होने वाला है। तो क्या दोस्तों इसके साथ साथ जो किसानों की पुरानी किस्तें रुक चुकी हैं, क्या वो पैसा दिया जाएगा या फिर नहीं दिया जाएगा? दोस्तों बहुत ऐसे किसान हैं जिनकी 19वीं किस्त रुकी हुई है, बहुत ऐसे किसान हैं जिनकी 20वीं किस्त रुकी हुई है, किसी की 21वीं किस्त रुकी हुई है, और बहुत ऐसे किसान हैं जिनकी बहुत पुरानी 10वीं किस्तें, 11वीं किस्तें, 12वीं, 13वीं, 14वीं, 15वीं, 16वीं, 17वीं, 18वीं, इस तरह से बहुत किसानों का पैसा रुका हुआ है। तो दोस्तों आज की वीडियो हम यही सब जानेंगे, क्या 23वीं किस्त के साथ साथ किसानों का रुका हुआ पैसा भी दिया जाएगा या फिर नहीं दिया जाएगा। दोस्तों बहुत बड़ी अपडेट आज की वीडियो में आपके लिए लेकर आया हुआ हूं। दोस्तों प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की जो 23वीं किस्त आपकी आने वाली है 20 जून को, 20 जून 2026 को ये पैसा आपके खाते में रिलीज किया जाएगा हुगली से। यह दोस्तों पश्चिमी बंगाल के हुगली से ये पैसा आपके खाते में पैसा रिलीज किया जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर आप सही चेक करना चाहते हैं कि ये पैसा कब आपके खाते में आएगा, तो दोस्तों सबसे अच्छा चेक करने का मैं आपके लिए एक टॉपिक बता देता हूं। आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जब जाएंगे तो ऊपर इसका होम पेज पे ही आप जब नीचे के टाइम देखेंगे तो आपको एक रेड लाइन लिखी हुई दिखाई देगी। उस रेड लाइन पे साफ लिखा होगा, द होनबल प्राइम मिनिस्टर विल रिलीज द 23 इंस्टॉलमेंट ऑफ द पीएम किसान ऑन द 20 जून 2026 फ्रॉम ताराकेश्वर हुगली वेस्ट बंगाल। दोस्तों जब आप इस चीज को पढ़ लेते हैं, इस चीज को आप जान लेते हैं, जब यहाँ पर 23 इंस्टॉलमेंट जैसे लिखकर आ चुका है और आपकी डेट फिक्स हो चुकी है, अब ये डेट हटने वाली नहीं है। आपको इस पैसे का लाभ मिलेगा 20 जून के लिए 100%। दोस्तों अब दोस्तों आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है कि क्या प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23 इंस्टॉलमेंट के साथ 23वीं किस्त के साथ क्या रुके हुए किसानों को पैसा मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो दोस्तों इस पूरी जानकारी को स्टेप बाय स्टेप जानने के लिए वीडियो को दोस्तों स्टेप बाय स्टेप पूरा देखना। एक एक चीज का दोस्तों मैं आपको रीजन बताऊंगा और एक एक चीज जो रीजन की वजह से आपकी किस्त रुकी हुई है उसका सैल्यूशन भी बताऊंगा, ताकि दोस्तों आपका रुका हुआ पैसा आपके लिए मिल सके। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके दूसरों को जरूर शेयर कर देना, और दोस्तों बेल आइकन को जरूर ऑन कर लेना, ताकि दोस्तों हमारी वीडियो जब अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि क्या उन किसानों को पैसा मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। दोस्तों पैसा आपको मिलेगा, अगर आपका पैसा रुका हुआ है तो पैसा आपको मिलेगा, लेकिन दोस्तों इसके कुछ नियम हैं, कुछ इसकी शर्तें हैं जो अब आप स्टेप बाय स्टेप सुनते रहिए। दोस्तों अगर आपका पीएम किसान की पुरानी किस्तें रुकी हुई हैं तो आपको पीएम किसान की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना स्टेटस चेक करना है। स्टेटस में दोस्तों आपको अपनी एलिजिबिलिटी चेक करनी है। एलिजिबिलिटी जब आप पहुंचेंगे तो वहां पर किस वजह से आपकी किस्त रुकी हुई है ये दोस्तों आपको वहां से दिखा देगा कि इस वजह से आपकी किस्त रुकी हुई है। अधिकतर दोस्तों किसानों की किस्त जो रुकी हुई है उसका सबसे बड़ा एक रीजन आया हुआ है इनकम्प्लीट डाटा ओनर डिटेल वाला। दोस्तों इसके लिए मैंने आपको पहले भी सॉल्यूशन बताए हुए हैं, और अगर आपका ये रीजन आता है तो आपको क्या करना है, आपने 2019 के बाद जो आपके नाम पर जमीन आई है, चाहे आपने कहीं से खरीदी है या फिर आपने किसी विरासत में ली है या फिर आपको कहीं से दान पात्र मिली है, तो आपको क्या करना होगा, एक पीएम किसान की ऑफिशियल वेबसाइट पर इसका ऑनलाइन फॉर्म भरा जाता है अपडेट मिसिंग इंफॉर्मेशन का। पूरा फॉर्म आप इसका फिल कर देंगे, जब ये अप्रूवल हो जाएगा तो एरर यहाँ से आपका हट जाएगा। अगर आपका फॉर्म अप्रूवल नहीं हो रहा है तो दोस्तों आपको ऑनलाइन नहीं हो रहा है आपका, तो ऑफलाइन आपको जाकर अपनी तहसील में कागज सबमिट करने होंगे। डॉक्यूमेंट क्या क्या होंगे, आपके जो पुराने ओनर हैं अगर वो जिंदा है तो उनका आधार कार्ड लेकर जाएंगे, अगर वो नहीं है तो उनका डेथ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, जमीन की खतौनी और राशन कार्ड लेकर अपने तहसील के जो अधिकारी हैं, कृषि अधिकारी, उनसे संपर्क करके
और दोस्तों आप उनसे ये कहेंगे कि इनके नाम की जमीन की सम्मान निधि हमारे नाम पर ट्रांसफर की जाए। तो दोस्तों वहां से जब वो अप्रूवल कर देंगे और पैसा आपका आना स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों दूसरी तरफ से ऐसे किसान हैं जिनका टेम्परेरी तौर पे स्टॉपेड पेमेंट लिखकर आ रहा है। तो दोस्तों जो टेम्परेरी आपका लिखकर आ रहा है तो आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। परमानेंट तौर से आपका ये अकाउंट अभी पीएम किसान का बंद नहीं हुआ है, आपको किस्त मिलेगी, लेकिन इसकी जो शर्त उसने रखी है वो शर्त आपको पूरी करके देनी होगी। अगर आप स्टेटस जब चेक करते हैं तो वहां से अगर ई-केवाईसी के जरिए आपका ये पैसा रुका हुआ है, वहां दिखा रहा है ई-केवाईसी मिसमैचिंग या ई-केवाईसी नॉट क्लियर, इस तरह का कुछ लिख के आ रहा है, तो आप तुरंत अपनी ई-केवाईसी कंप्लीट कीजिए, चाहे बायोमेट्रिक से या फिर फेस ई-केवाईसी से। फेस ई-केवाईसी से आप पीएम किसान GOI ऐप डाउनलोड कर लीजिए और घर पर भी आप इसकी फेस ई-केवाईसी कर दे सकते हैं, या फिर बायोमेट्रिक ई-केवाईसी आप कर सकते हैं। अगर दोस्तों उसमें रीजन आ रहा है दोस्तों लैंड सीडिंग यानी लैंड रिकॉर्ड नॉट मैच, तो दोस्तों आपको क्या करना होगा, फटाफट जल्दी से अपनी फार्मर आईडी रजिस्ट्रेशन करवाइए, चाहे ऑनलाइन, और ऑनलाइन नहीं हो रहा है तो फिर ऑफलाइन आपका भूमि सत्यापन 100% होना जरूरी है। जब आप उस चीज को ऑनलाइन या ऑफलाइन करा देंगे आपकी लैंड सीडिंग यस हो जाएगी, और लैंड सीडिंग की वजह से अगर आपका पैसा रुका हुआ है तो दोस्तों 23वीं किस्त के साथ पैसा आपका आ जाएगा 100%। तो दोस्तों आपको उनकी शर्त पूरी करनी पड़ेगी। अब दोस्तों इसके बाद है, अगर आपका बैंक अकाउंट यानी आधार सीडिंग या बैंक सीडिंग की वजह से आपका पैसा रुका हुआ है, उसमें दोस्तों आपको यस या नो का ऑप्शन मिल जाएगा, नो। तो दोस्तों आपको क्या करना है, तुरंत अपनी बैंक विजिट करना है और दोस्तों अपना आधार कार्ड बैंक अकाउंट से लिंक करवाना है। दोस्तों ये काम बहुत जरूरी आप निपटा लीजिए, जिनका पीएम किसान का डाटा सही है वो भी, और कोई मिसमैचिंग है तब भी। दोस्तों आपकी जब NPCI DBT बिल्कुल चालू होना चाहिए तभी आपका पीएम किसान का पैसा आपको मिलेगा, वरना नहीं मिल पाएगा। अब दोस्तों आधार सीडिंग भी तुरंत ही आपकी चालू हो जाएगी और जब आप बैंक में ई-केवाईसी फॉर्म अपना भर के कंप्लीट कर देंगे। अब दोस्तों आता है सबसे बढ़िया, अगर आपके बार बार बैंक विजिट होने के बाद अगर आपका ये कंप्लीट नहीं होता है तो आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में तुरंत जब खाता खुलाएंगे तो तुरंत ही दोस्तों सारा डाटा आपका चालू हो जाएगा NPCI DBT का, और आपका पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों जानकारी एकदम स्टेप बाय स्टेप देखते रहना अगर आपको पीएम किसान का रुका हुआ पैसा लेना है तो। बहुत सारी ऐसी किसान हैं जो नए हैं, जिन्होंने अभी फॉर्म अप्लाई किया है, तो उनके मन में एक बात बैठी हुई है कि हमारा 23 की 23 किस्त का पैसा इकट्ठा हमें मिल जाएगा। तो दोस्तों ये 100% आपका नहीं हो सकता, आपको 23 की 23 का किस्त का पैसा एक बार गवर्नमेंट नहीं देगी। ऐसा हो सकता है कि अगर आप अभी नए लाभार्थी हैं तो आपको 2 किस्त का पैसा एक किस्त में दे दिया, 2 किस्त का पैसा अगली किस्त में दे दिया, 2 किस्त का पैसा अगली किस्त में दे दिया, इस तरह से आपको ये पैसा मिल सकता है। लेकिन अगर आप नए लाभार्थी हैं, आपने अभी फॉर्म भरा है, तो इकट्ठा पैसा आपको नहीं मिलेगा।